सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं CSS सीरीज़ की एक और वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि CSS के अंदर ड्रॉप डाउन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जो आपका ड्रॉप डाउन बार होती है या ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, तो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैंने अभी इंप्लीमेंट किया था ये। तो इस टाइप से एक सिंपल सा सिंगल जो है ऑप्शन वाला सॉरी जिसके अंदर 4 ऑप्शन हो, ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ। इन सभी में जो है एंकर टैग है, तो आप जैसे सोनी पे क्लिक करोगे आप, ये आपको वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा जो भी लिंक आप इसको दोगे बैकग्राउंड में। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये चला गया। तो कोड एडिटर पे आ जाते हैं और स्टार्टिंग से मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ किस तरीके से होता है। इंडेक्स फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डिव लूँगा जिसके अंदर मैंने एक नेविगेशन नाम से क्लास बना ली है। देन उसके अंदर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लूँगा और उसके अंदर मैं बहुत सारी लिस्ट लूँगा। तो डिवीज़न का मैं नाम रख देता हूँ मोबाइल ब्रांड्स, या ब्रांड्स ले लीजिए। उसके बाद ब्रांड्स कौन कौन से हैं आपने, सोनी, देन उसके बाद एप्पल, देन उसके बाद नोकिया, देन उसके बाद आप सैमसंग ले लीजिए। 4 सही है। तो इस तरीके से एक हमने सिंपल सी अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली जिसके सामने बुलेट्स हैं। सिर्फ इतना काम करना है इसके अंदर। अब हम आते हैं स्टाइल के ऊपर। स्टाइल पार्ट के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो पूरे पेज की हमने पैडिंग और मार्जिन 0 करना है। देन उसके बाद हम अपने नैव क्लास के ऊपर काम करेंगे। देन उसके बाद हम काम करेंगे अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर। देन उसके बाद हम काम करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट्स के ऊपर। सही है। तो ये मैंने अब फटाफट से मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले नेविगेशन पार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं। प्लान्स इनके काफ़ी अफोर्डेबल है, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। लाइट्सपेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ 360 डिग्री मालवेयर प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जैसे कि इम्यूनिफाई 360, इम्यूनिफाई AV+, देन ईमेल स्पैम प्रोटेक्शन, मैजिक स्पैम प्रोटेक्शन, वो सब आपको मिलता है। फ्री वेब डिज़ाइनिंग या वेब बिल्डर टूल आप इसे बोल दीजिए। बिना आप कोडिंग के नॉलेज के एक अच्छी खासी वेबसाइट आप बना सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में इनकी तरफ से आपको अवेलेबल करवाई जाती है। कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल ऑसम है इनका, 24/7 अवेलेबल रहता है। 9+ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके सर्वर्स अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया, UK, US, जर्मन, फ्रांस, सिंगापुर एंड कैनेडा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेविगेशन पार्ट कौन सा है आपका, नेविगेशन नाम से जो क्लास है, ठीक है, डिवीजन जो है उसका नाम है ब्रांड, और यहाँ पे हमने इसके अंदर लिस्ट बनाई हुई है। तो सबसे पहले नेविगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं RGBA RGBA करके मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, थोड़ा सा डल। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका नेविगेशन क्लास क्या हो गई, बैकग्राउंड ब्लैक हो गई। अब मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, मैं इसको 30%। तो ये पूरे पेज के 30% पे आ जाएगा, देखिए। देन नेविगेशन को मैं कलर दे देता हूँ वाइट। अभी क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा इसका सारा का सारा वो वाइट में कन्वर्ट हो गया। तो अभी क्या है, सिंपल सी हमने बैकग्राउंड चेंज किया पूरे के पूरे सेक्शन का, इसकी विड्थ दी है, इसको मैंने बॉर्डर भी दे दिया 1 पिक्स सॉलिड का। तो ये देखिए इसके बाहर जो है 1 पिक्स सॉलिड का बॉर्डर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ और लिस्ट स्टाइल टाइप को जो है नन कर देता हूँ। ये आपका क्या हो गया, बुलेट्स गायब हो गए। अब बात आती है आपकी UL के अंदर लिस्ट की। तो लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो सारा का सारा ये बॉर्डर उठा लेंगे, सही है। तो इससे क्या होगा, आपका सबके बाहर जो है बॉर्डर आ गया। देन उसके बाद हम करेंगे इसकी विड्थ हम 100% देंगे। इसका रीज़न कि ये जो लिस्ट है ये UL का पार्ट है और नेविगेशन को ऑलरेडी हम 30% दे चुके हैं, तो 30% के अंदर हम इसे 100% रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 30% करोगे ना तो इस 30% का भी 30% हो जाएगा, तो इसलिए हम 100% रखेंगे ताकि ये बिल्कुल सेम रहे साइज। उसके बाद अब हम क्या करेंगे ये देखिए
लिस्ट स्टाइल टाइप हमने नन कर दिया था। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन हाइट दे देते हैं इनको, थोड़ा सा बीच में गैप बढ़ाने के लिए 25 पिक्स का दे देते हैं। तो इसी तरीके से लाइन हाइट हम यहाँ पे भी दे देते हैं नेविगेशन को। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा इनके बीच में ये देखिए हाइट थोड़ा सा इनकी ऑप्शंस की इंक्रीज हो गई। अब आता है मेन काम। मेन काम क्या आता है कि हमें इसको हाइड करना है लिस्ट को। तो हम करेंगे डिस्प्ले नन। क्या हो गया, ब्रांड के अंदर जितनी भी आइटम्स थी सारी की सारी गायब हो गई। अब उसे लेके आने के लिए हमें क्या करना है, वो कब चाहिए हमें, जब हम ब्रांड के ऊपर होवर करेंगे। ओके, तो अब होवर किसके ऊपर करेंगे, जब हम नैव के ऊपर होवर करेंगे तो हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो नैव के ऊपर होवर करने से हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो हम उसे क्या कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। रिफ्रेश, ये देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो इसकी डिस्प्ले कैसी हो रही है, ब्लॉक हो रही है। अब सबसे ऊपर वाले पार्ट में जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, पैडिंग 0, मार्जिन 0। रिफ्रेश किया, ये देखिए बन गई आपकी सिंपल सी ड्रॉप डाउन मेन्यू। अभी क्या है, मैंने इसके अंदर एंकर टैग नहीं दिया। अब मान लो आपको सोनी की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवाना है, तो सोनी आपने ओपन किया, ये आ गया आपका sony.co.in। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। मान लो इसके अंदर मैं एक एंकर टैग लगाता हूँ जिसके अंदर मैं देता हूँ www.sony.co.in। तो अभी उससे क्या होगा, उससे एक हाइपर टेक्स्ट बन गया। और जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा वो क्या करेगा, हमें सॉरी यहाँ पे HTTP लगाना रहेगा। ये पूरा का पूरा लिंक हमें डालना होता है। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब देखिए जब भी आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपको सोनी पे रिडायरेक्ट कर देगा। हो गया। अब जो कुछ एक काम बचा है वो क्या है, आपको हल्की फुल्की ये जो यहाँ पे इसका ब्लू कलर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो एंकर टैग का होता है, देन उसके बाद इसकी टेक्स्ट की डेकोरेशन आ रही है, उसे हमें हटाना है। तो उसको किस तरीके से आप हटाओगे, कहीं पे भी आप एक काम कीजिए, एंकर टैग को कॉल कर लीजिए, टेक्स्ट की डेकोरेशन को आप नन कर दीजिए, कलर को भी आप इनहेरिट कर लीजिए। उससे क्या होगा, ये देखिए टेक्स्ट की डेकोरेशन क्या हो गई, जैसे हमने नन किया तो नीचे की अंडरलाइन हट गई, और जैसे हमने कलर को इनहेरिट किया उसका मतलब जो कलर इसका है इसके पेरेंट का है, यानी ए जो है वो नैव का पार्ट है, तो जो कलर इसका नैव का होगा ना वो कलर आपका बाय डिफ़ॉल्ट इसने इनहेरिट कर लिया और इसका कलर था वाइट। तो अब क्या होगा, जब आप सोनी पे क्लिक करोगे तो ये सोनी की वेबसाइट पे आपको लिंक करवाएगा। इसी तरीके से आप सबके अंदर कुछ ना कुछ दे सकते हो। मान लो आपने सोनी की वेबसाइट को कॉपी कर दिया और यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे एप्पल आ गया, देन यहाँ पे आपने नोकिया का लिंक डाल दिया, तो यहाँ पे आपने कैप्शन में नोकिया डाल दिया। देन उसके बाद आपने सैमसंग उठाया और यहाँ पे आपने सैमसंग को डाल दिया। इन लिस्ट को आप यहाँ से हटा सकते हो, ये देखिए। तो अब क्या होगा, सबके सब हाइपर लिंक बन गए। एक तो सभी जो है क्लिकेबल लिंक बन गए और सबके पीछे एक लिंक भी अटैच्ड है जिस पे आप क्लिक करोगे तो वो लिंक पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। एप्पल में आप एप्पल का, नोकिया में नोकिया का और सैमसंग में सैमसंग का लिंक आप लगा सकते हैं। इस तरीके से एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट आप जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में हम क्या करेंगे, इसके जो ये मेन्यू जो बड़े वाला मेन्यू होता है ना जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, काफ़ी सारी लिस्ट होती है, वो मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा और उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकली जरूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।